परमेश्वर की योजना क्या है कि वो नहीं चाहता कोई भी मनुष्य नाश हो। शैतान की एक योजना है। शैतान क्या चाहता है कि हर कोई नाश हो जाए। शैतान की योजना क्या है? हर कोई नाश हो जाए। दिस इज द रीजन, ये कारण है कि परमेश्वर क्या चाहता है, हम क्या करें, मन फिराए, ताकि हम डिस्ट्रक्शन से, ताकि हम नाश होने से बचाए जाए, ताकि हम अनंत जीवन के अधिकारी हो सके, ताकि हम अनंत जीवन के वारिस हो सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिन लोगों के पास बाइबल है आप मेरे साथ खोल सकते हैं भजन संहिता उसका 7 अध्याय 12 आयत। Psalms चैप्टर नंबर 7 वर्स 12। भजन संहिता 7 उसका 12 अध्याय। एक वचन में पढ़ूंगी, लिखा है, यदि मनुष्य मन ना फिराए तो वह अपनी तलवार पर धार चढ़ाएगा। उसने अपना धनुष चढ़ाकर तीर साध लिया है। जब इस वर्ष को हम सुनते हैं, इस आयत को हम सुनते हैं, तो थोड़ा सा इंसान के अंदर क्या आता है, डर आता है या खौफ आता है, थोड़ा सा डिस्टर्ब व्यक्ति होता है कि यदि मनुष्य रिपेंट ना करे, यदि इंसान मन ना फिराए, तो यहाँ पर भजन संहिता 7:12 क्या बताता है, कैसे पिक्चराइज करता है परमेश्वर के स्वरूप को या खुदा के रूप को, कैसे दर्शाता है, कैसे पिक्चराइज करता है, एक मैन ऑफ वॉर के रूप में। किसके रूप में? मैन ऑफ वॉर के रूप में। अब जो व्यक्ति योद्धा है, मैन ऑफ वॉर है, जो लड़ता है, जो युद्ध करता है, उसके पास अक्सर ही क्या होता है, क्या होता है, हथियार। क्या होता है उसके पास? हथियार। और यहाँ पर हमने देखा कि परमेश्वर के पास 2 तरह के हथियारों का यहाँ पर वर्णन किया गया है। पहला क्या है? तलवार। पहला हथियार क्या है? तलवार। और दूसरा हथियार क्या है? धनुष। पहला हथियार क्या है? तलवार। और दूसरा हथियार खुदा के पास क्या है? धनुष। और धनुष और तीर, बो एंड एरो, देखे ना सबने, तीर कमान जिसको हम बोलते हैं, है ना। ये जो पिक्चराइजेशन है परमेश्वर की, अगर हम पुराने नियम में देखते हैं, ये जो खुदा को दर्शाया गया है, ये कैसा दर्शाया गया है कि खुदा के पास क्या है? हथियार है। और वो किन लोगों के विरोध में अपनी पूरी तैयारी कर चुका, लिखा कि अपनी तलवार पर धार चढ़ाएगा। जब हम किसी के विरोध में लड़ने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले अपनी तलवार को तेज करते हैं, शार्प करते हैं। तलवार के ऊपर हम क्या करते हैं? धार चढ़ाते हैं। और क्या लिखा, कहता उसने अपना धनुष चढ़ाकर तीर सीधा कर लिया है। कहता उसने अपने धनुष और तीर को भी क्या कर लिया है? सीधा कर लिया। अर्थात मीनिंग क्या है कि कहता उसने अपनी तलवार भी रेडी कर ली है और उसने अपना धनुष और तीर भी सीधा कर लिया है, रेडी कर लिया है। और वो शूट करने के लिए, अटैक करने के लिए क्या है? तैयार है। वो अटैक करने के लिए तैयार है। किन लोगों के विरोध में? किन लोगों के ऊपर? जो लोग मन नहीं फिराते हैं। जो लोग मन फिराने का अर्थ क्या है? मन फिराने का अर्थ क्या है? रिपेंट करना। अब रिपेंट करना, हम बोल तो देते रिपेंट करो, तौबा करो, मन फिराओ, लेकिन मन फिराने का, रिपेंट करने का, तौबा करने का अर्थ क्या है? टू चेंज
गॉड के रूप में, जो बिल्कुल तैयार बैठा है कि जो व्यक्ति मन नहीं फिराता, जो लोग परमेश्वर की तरफ नहीं मुड़ते, जो खुदा की आवाज को सुनकर भी क्या करते हैं, अनसुना करते हैं, लिखा परमेश्वर एज अ मैन ऑफ वॉर उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए या उनको नाश करने के लिए, कहता उसने अपनी तलवार भी तैयार कर रखी है और अपना धनुष और तीर भी उसने तैयार कर रखा है। तो ये जो वर्सेस हैं, ये जो आयतें हैं, ये थोड़ी सी कैसे लगती हैं, डराने वाली। थोड़ा सा इंसान के अंदर क्या क्रिएट करती है, भय को क्रिएट करती है, भय को दर्शाती है। खुदाओं का जो खुदा है, यहोवा पाक परमेश्वर, राजाओं का राजा, ही इज द मैन ऑफ वॉर, जो योद्धा है, जो कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो गुस्से में, क्रोध करने में क्या है, धीमा है। हालेलुया। वो कुछ भी कर सकता है, उसकी तलवार भी तैयार है, उसका धनुष और तीर भी तैयार है, अर्थात उसके हथियार तैयार है, एंड ही इज रेडी टू शूट। बट परमेश्वर क्या है, खुदा की खूबी, उसका कैरेक्टरिस्टिक, उसकी विशेषता क्या, उसके चरित्र की, दैट इज स्लो टू एंगर, वो क्रोध करने में धीमा है। हालेलुया। वो क्रोध करने में धीमा है। अगर वो क्रोध करने में धीमा ना होता तो अब तक आप और मैं और वो तमाम लोग जिन्होंने अभी तक रिपेंट नहीं किया, तौबा नहीं की, परमेश्वर की ओर नहीं मुड़े, अपने पापों को नहीं त्यागा है, तो अब तक वो लोग नाश हो गए होते। लेकिन हमें खुदा के शुक्रगुजार रहना चाहिए कि परमेश्वर क्या है, क्रोध करने में धीमा है। खुदा क्रोध करने में धीमा, जल्दी से उसको क्रोध नहीं आता। जब हमें क्रोध आता है, विदिन अ मोमेंट हम क्या करते हैं, अपना बदला लेते हैं। पर परमेश्वर के अंदर ये खूबी है, दैट ही इज स्लो टू एंगर। अब परमेश्वर अगर क्रोध करने में धीमा है तो उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि परमेश्वर नहीं चाहता कि एक भी व्यक्ति, एक भी मनुष्य नाश हो। खुदा नहीं चाहता कि एक भी मनुष्य नाश हो। हमने अक्सर सुना है रिपेंटेंस के ऊपर लोगों को प्रीच करते हुए, तौबा के ऊपर, मन फिराने के ऊपर हमने लोगों को प्रचार करते हुए सुना है। लेकिन मन फिराना जरूरी क्यों है? आखिर मन फिराने की आवश्यकता क्या है? क्यों हमें अपने हृदय को फिराना है? क्यों मन को फिराना है? क्यों अपना एटीट्यूड चेंज करना है? क्यों अपना सिंफुल बिहेवियर हमें चेंज करना है? उसका एक ही कारण है, टू प्रिवेंट फ्रॉम डिस्ट्रक्शन, ताकि हम नाश होने से बचाए जा सके। और परमेश्वर की भी यही योजना है। वाई ही स्लो टू एंगर, क्यों वो क्रोध करने में धीमा है? क्योंकि वो भी यही चाहता है कि हर एक मनुष्य जो है वो नाश होने से बचाया जाए। हालेलुया। तो ये परमेश्वर का एक अद्भुत प्रेम है। ये खुदा का क्या है? एक अद्भुत प्रेम है। हम पुराने नियम में देखते हैं परमेश्वर के रात को, खुदा के अंगर को, खुदा के क्रोध को हम देखते हैं कि उसने अपने क्रोध में नाफरमानी करने वाले कितने ही लोगों को क्या किया? नाश किया। लेकिन फिर भी परमेश्वर जो है, उसका स्वरूप जो है, एक ये स्वरूप है खुदा का। कैसा स्वरूप, कैसा पिक्चराइजेशन करता है भजन संहिता 7:12, दैट इज द मैन ऑफ वॉर। लेकिन साथ ही वो एक प्रेम करने वाला पिता है। एट द सेम टाइम परमेश्वर के पास सब कुछ है, खुदा के पास सब तरह के हथियार है, खुदा के पास उसकी तलवार भी रेडी है और उसके बो एंड एरो, उसके तीर और धनुष भी रेडी है। पर वो ऐसा करता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता कि एक भी मनुष्य क्या हो? नाश हो। इसलिए वो क्या चाहता है कि हर एक वो मनुष्य मन फिरा ले, हर एक मनुष्य रिपेंट कर ले, हर एक मनुष्य तौबा कर ले, ताकि उसका नाश ना हो। हालेलुया, हालेलुया। तो ये कन्वर्जन
नहीं है, ये कन्वर्जन की, ये धर्म परिवर्तन की बात नहीं है, ये किसकी बात है? हृदय परिवर्तन की बात है। हालेलुया। परमेश्वर क्या चाहता है कि मनुष्य जो इस धरती के ऊपर पाप में पड़ा है, जो उसका ओरिजिनल सिंफुल बिहेवियर है, जो उसका ओरिजिनल सिंफुल एटीट्यूड है, परमेश्वर क्या चाहता है कि मनुष्य उस सिंफुल एटीट्यूड को क्या कर ले? बदल ले, चेंज कर ले, अपने व्यवहार को बदल ले और किसके साथ जुड़ जाए? किसकी तरफ मुड़ आए? परमेश्वर की तरफ मुड़ आए। और इस मन फिराने का एक ही कारण है कि परमेश्वर मनुष्य को नाश, धर्म परिवर्तन नहीं, धर्म परिवर्तन नहीं, परमेश्वर क्या चाहता है कि हर एक मनुष्य नाश होने से बचाया जाए। हालेलुया। एक बार परमेश्वर के इस अद्भुत प्रेम, उसकी इस अद्भुत दया के लिए, उसकी बेशकीमती मोहब्बत के लिए एक बार जोर से हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु के कलाम में से सेकंड इतिहास, दूसरा इतिहास 32nd वर्स, 32nd चैप्टर, वर्स नंबर 1 to 21। दूसरा इतिहास 32 अध्याय, उसका 1 से 21 तक। मैं पढ़ती हूँ आपके लिए। लिखा, इन विश्वास योग्य कार्यों के पश्चात अश्शूर के राजा स्नेहरीब ने यहूदा पर आक्रमण करके गढ़ वाले नगरों को घेर लिया। अब यहाँ पर एक राजा है और आपने याद रखना उस राजा का नाम क्या है? राजा स्नेहरीब। सेकंड इतिहास, दूसरा इतिहास 32 अध्याय 1 से 21। मिल गया आपको? ओके, ठीक है। सो राजा स्नेहरीब ने, जो अश्शूर का राजा है, उसने क्या किया? उसने यरूशलेम पर आक्रमण किया और लिखा उसके गढ़ वाले सारे नगरों को घेर लिया। उसके गढ़ वाले सारे नगरों को घेर लिया। मैं इस चैप्टर को बहुत डिटेल में नहीं पढ़ूंगी, लेकिन आप इसको घर जाके डिटेल में पढ़ना। मैं आपको सिर्फ समझाऊंगी कि परमेश्वर चाहे तो एज अ मैन ऑफ वॉर, सारे हथियारों के साथ वो कुछ भी कर सकता है। मनुष्य को विदिन अ सेकेंड, 1 सेकेंड के अंदर, जिस मनुष्य को उसने खुद रचा, उसको वो 1 सेकेंड के अंदर नाश भी कर सकता है। लेकिन आज भी आप देखेंगे, आपके आसपास लोग पाप करते जा रहे। कभी कभी हमें भी डाउट होता है, या लोग सोचने लगते हैं कि ये लोग सब तरह के पाप करते जा रहे हैं, फिर भी इनको कुछ नहीं होता। आते हैं ऐसे सवाल, सबके मन में आते हैं कि ये तो इतने पापी लोग हैं, ये सारे तरह के गंदे काम करते हैं, सब तरह का पाप करते हैं, लेकिन फिर भी ये अभी तक क्या है? बढ़ रहे हैं, फलवंत हो रहे हैं, फूल रहे हैं, इनको कुछ नहीं होता। ऐसे सवाल बहुत सारे लोगों के मन में आते हैं। और लेकिन उनके साथ ऐसा क्यों नहीं होता? परमेश्वर चाहे, मैं आपको भी बताऊंगी, खुदा चाहे तो विदिन अ मिनट, विदिन अ सेकेंड, विदिन द ब्लिंक ऑफ एन आई, एक पलक झपकते ही परमेश्वर इन लोगों को नाश कर सकता है। पर वो नहीं करता, क्योंकि ही इज स्लो टू एंगर, क्योंकि वो क्रोध करने में धीमा है। और क्रोध करने में धीमा क्यों है? क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई भी मनुष्य इस धरती पे नाश हो। हालेलुया। तो अब स्नेहरीब, जो अश्शूर का राजा है, उसने क्या किया? यरूशलेम पे आक्रमण किया और लिखा उसके जितने गढ़ वाले नगर हैं, उन सारे नगरों को उसने घेर लिया। आगे लिखा, जब हिजकिय्याह ने देखा कि स्नेहरीब आ गया है और यरूशलेम पर आक्रमण करना चाहता है, तो उसने अपने अधिकारियों और योद्धाओं से मिलकर नगर के बाहर के सोतों को कटवा देने का निर्णय किया और उनकी सहायता की। अतः बहुत से लोगों ने एकत्र होकर सब झरनों और उस सोते को, जो देश के मध्य से होकर बहता था, ये कहकर पाट दिया, अश्शूर के राजा यहाँ आकर क्यों बहुतायत से पानी पिए। अब हुआ क्या कि जब अश्शूर के राजा स्नेहरीब ने यरूशलेम के ऊपर आक्रमण करना चाहा, यरूशलेम के गढ़ वाले सारे नगरों को घेर लिया। अब जो वहां का राजा, जिसका
था, जब उसे पता चला, ये आभास हुआ कि स्नेहरीब यरूशलेम के ऊपर आक्रमण करना चाहता है, तो उसने सबसे पहले युक्ति क्या लगाई कि वहां पे जितने जल स्रोत थे, पानी के जितने सोर्सेस थे या वाटर रिसोर्सेस थे, उन सबको वहां से खत्म करा दिया, बंद करवा दिया या उखाड़ दिया, ताकि राजा स्नेहरीब को और उसकी सेना को पानी ना मिले, ताकि वो उनको क्या कर सके, इस तरह से वीक कर सके। अब ये सारी युक्तियां राजा हिजकिय्याह लड़ा रहा है। बाकी का चैप्टर आप पढ़ना, लेकिन आगे मैं पढ़ूंगी 7th वर्स से मैं पढ़ रही हूँ। आपके लिखा साहस रखो और दृढ़ रहो अश्शूर के राजा और उस बड़ी भीड़ से जो उसके साथ है, ना तो तुम डरो और ना निराश हो, क्योंकि वह जो हमारे साथ है वह उससे बड़ा है जो उसके साथ है। हालेलुया। अब राजा हिजकिय्याह क्या कर रहा है, उसे समझ तो आ गया, उसे ये पता तो लग गया, उसे ये आभास तो हो गया कि राजा स्नेहरीब अश्शूर का राजा यरूशलेम के ऊपर क्या करना चाहता है, आक्रमण करना चाहता है। तो अब उसकी प्रजा, उसके लोग घबराए ना, तो वो अपने लोगों को यहोवा परमेश्वर के नाम से हौसला देने लगा, खुदावंद के पराक्रम की उन लोगों के सामने बात करने लगा। कहता चाहे स्नेहरीब के साथ कितनी भी बड़ी सेना है, कहता फिर भी तुम उन लोगों से मत घबराना, कहता क्योंकि जितनी बड़ी सेना उसके साथ है या जितना वो ताकतवर है, कहता उससे कहीं ज्यादा ताकतवर वो है जो हमारे साथ है, और उसका नाम क्या है, यहोवा है। हालेलुया। तो स्नेहरीब एक बड़ी सेना के साथ जब यरूशलेम में आक्रमण करने आता है, तो राजा हिजकिय्याह अपने लोगों को क्या कह रहा है, कहता तुम अपना साहस मत खोना, डरना मत, कहता हौसला रखना, क्योंकि जो हमारे साथ है वो स्नेहरीब और उसकी सेना से कहीं ज्यादा ताकतवर और उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है, उसके साथ तो मनुष्य की भुजा मात्र ही है, परंतु हमारी ओर से युद्ध करने और हमें सहायता देने को हमारा परमेश्वर यहोवा है। अब स्नेहरीब के साथ तो कहता क्या है, मनुष्य मात्र। स्नेहरीब के साथ कहता केवल कौन है, एक मनुष्यों की सेना, चाहे जितनी मर्जी बड़ी हो जाए, लेकिन कहता हमारे साथ, हमारे पक्ष में, हमारी ओर से युद्ध करने वाला, हमारी ओर से लड़ने वाला कौन है, कहता पराक्रमी यहोवा। हालेलुया। अब लिखा परंतु हमारी ओर से युद्ध करने और हमें सहायता देने को हमारा परमेश्वर यहोवा है। और प्रजा के लोगों ने यहूदा के राजा हिजकिय्याह की बातों पर भरोसा किया। अब जब एक राजा अपनी प्रजा को और अपने लोगों को क्या कर रहा है, हौसला दे रहा है कि हमारा परमेश्वर समर्थी है, हमारा परमेश्वर यहोवा पराक्रमी है और हमारी ओर से कोई मनुष्य नहीं, परंतु वह सर्वशक्तिमान हमारे युद्ध को लड़ेगा। तो क्या लिखा है कि लोगों ने राजा हिजकिय्याह पर भरोसा किया। हालेलुया। लेकिन आगे क्या लिखा है, इसके बाद अश्शूर का राजा स्नेहरीब जो अपनी समस्त सेना सहित लाकीश को घेरे हुए था, उसने अपने कर्मचारियों को यरूशलेम में यहूदा के राजा हिजकिय्याह और उन सब यहूदियों के पास जो यरूशलेम में थे ये कहने भेजा, अश्शूर का राजा स्नेहरीब यूं कहता है कि तुम्हें किसका भरोसा है कि तुम घिरे हुए यरूशलेम में बैठे हो। क्या हिजकिय्याह ये कहकर कि हमारा परमेश्वर यहोवा अश्शूर के राजा से हमारा छुटकारा करेगा, तुम्हें भूखा प्यासा मारने के लिए नहीं भरमा रहा है। अब जब राजा हिजकिय्याह ने, जो किस पे भरोसा रखने वाला राजा था, यहोवा पाक परमेश्वर के ऊपर, उसकी सामर्थ, उसकी बलवंत, उसकी ताकतवर भुजा के ऊपर भरोसा रखने वाला हिजकिय्याह, जब उसने अपनी प्रजा को क्या किया, उत्साहित कर दिया, अपनी प्रजा के अंदर उसने यहोवा परमेश्वर के नाम से उत्साह को भर दिया, ताकत को भर दिया, जीवन को भर दिया, आशा को भर दिया। तो अब राजा स्नेहरीब को क्या लग रहा है कि ये तो बड़ा गलत हो गया। अब स्नेहरीब को किसके ऊपर कॉन्फिडेंस है, अपने ऊपर, अपनी ताकत के ऊपर और अपनी सेना
हल्का। राजा स्नेहरीब की गलती क्या कर रहा है वो, कि वो यहोवा पाक परमेश्वर को बड़ा हल्का जान रहा है। जो लोग तौबा नहीं करते, जो रिपेंट नहीं करते, परमेश्वर की बातों को सुनना नहीं चाहते या सुनकर भी अनसुना करते हैं, वो राजा स्नेहरीब की तरह ये गलती करते हैं कि वो परमेश्वर को क्या जानते हैं, हल्का जानते हैं। वो खुदा को सीरियस नहीं लेते। स्नेहरीब भी अपने कॉन्फिडेंस में क्या कर रहा है, अपनी सेना के ऊपर भरोसा कर रहा है, अपनी खुद की ताकत के ऊपर भरोसा कर रहा है, और लोगों को क्या कह रहा है, हिजकिय्याह ने जो कुछ तुमसे कहा, कहता वो सारा कुछ क्या है, झूठ है। कहता तुम किसकी बातों पे भरोसा कर रहे हो, कहता हमने तो तुम्हें चारों ओर से घेर लिया है। आगे लिखा, अश्शूर का राजा स्नेहरीब यूं कहता है कि तुम्हें किसका भरोसा है कि तुम घिरे हुए यरूशलेम में बैठे हो। क्या हिजकिय्याह ये कहकर कि हमारा परमेश्वर यहोवा अश्शूर के राजा से हमारा छुटकारा करेगा, तुम्हें भूखा प्यासा मारने के लिए नहीं भरमा रहा है? क्या इसी हिजकिय्याह ने उसके ऊंचे स्थानों और वेदियों को दूर करके यहूदा और यरूशलेम से नहीं कहा, तुम एक वेदी के सामने उपासना करना और उसी पर धूप जलाना? क्या तुम नहीं जानते कि मैंने मेरे पूर्वजों ने देश देश के सब लोगों के साथ क्या किया है? अब राजा स्नेहरीब अपनी ताकत का बयान कर रहा है, अपनी सामर्थ्य को दिखा रहा है। कहता क्या तुम लोग नहीं जानते, जो तुम राजा हिजकिय्याह की बातों में आकर यहोवा के ऊपर भरोसा कर रहे हो, कहता क्या तुम लोग मेरी ताकत को या मेरी सेना की ताकत को नहीं जानते? कहता हमने देश देश के लोगों के साथ यही किया कि हमने क्या कर दिया, उनका नाश कर दिया, और इस पृथ्वी का कोई भी देवता उन्हें बचा नहीं पाया। कहता स्नेहरीब क्या कहता, कोई भी पृथ्वी का देवता मेरे सामने खड़ा नहीं हो पाया। कहता देश देश के लोगों को हमने खत्म कर दिया, देश देश के लोगों का हमने सर्वनाश कर दिया, और कहता इस धरती के ऊपर कोई भी ऐसा देवता नहीं है जो स्नेहरीब राजा के सामने खड़ा हो पाया या अपने लोगों को बचा पाया। तो उसको लग रहा था कि यहोवा भी क्या कर लेगा, तो वो खुदा को, यहोवा परमेश्वर को और उसकी सामर्थ्य को क्या समझ रहा था, हल्का समझ रहा था, हल्का जान रहा था। आगे क्या लिखा है, लिखा जिन जातियों को मेरे पूर्वजों ने नाश कर दिया, उनके सब देवताओं में कौन ऐसा निकला जो अपने लोगों को मेरे हाथ से बचा सका हो? फिर तुम्हारा परमेश्वर तुमको मेरे हाथ से कैसे बचा सकेगा? ये घमंड किसके अंदर है? राजा स्नेहरीब के अंदर। वो उस सर्वशक्तिमान की ताकत को समझने में क्या कर रहा है, गलती कर रहा है। और फिर क्या लिखा, अब इस प्रकार हिजकिय्याह तुम्हें ना तो धोखा देने पाए ना भरमाने पाए, और उस पर विश्वास मत करो, क्योंकि किसी जाति या राज्य का कोई देवता अपनी प्रजा को मेरे या मेरे पूर्वजों के हाथ से नहीं बचा सका, तब फिर तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें मेरे हाथ से कैसे बचाएगा? तो ये घमंड में चढ़कर कॉन्फिडेंस से राजा स्नेहरीब लोगों से क्या कह रहा है, यरूशलेम के लोगों से, कि कहता हिजकिय्याह क्या कर रहा है, तुमसे झूठ बोल रहा है, हिजकिय्याह तुम्हें भरमा रहा है, हिजकिय्याह तुम्हें बहका रहा है। कहता हिस्ट्री देख लो, कहता चेक कर लो कि आज तक किसी भी देश का कोई देवता अपने लोगों को मेरे हाथ से बचा नहीं पाया, तो कहता तुम्हारा यहोवा तुम्हें मेरे हाथ से कैसे बचा पाएगा? फिर उसके कर्मचारियों ने परमेश्वर यहोवा और उसके दास हिजकिय्याह के विरोध में और भी अधिक बातें की। उसने इजराइल के परमेश्वर यहोवा की निंदा करते और उसके विरोध में बोलते हुए ऐसे पत्र लिखे, जिस प्रकार अन्य देशों की जातियों के देवता अपने लोगों को मेरे हाथ से ना बचा सके, उस हाथ से बचा नहीं सकेगा। और उन्होंने इसे यहूदा की भाषा में ये कह सुनाया कि वे उन्हें डरा कर घबरा दे, जिससे कि वे नगर पर कब्जा कर ले। अब राजा स्नेहरीब क्या करना चाहता था, यरूशलेम के लोगों की आशा को तोड़ देना चाहता था, उनके भरोसे को जो उन्होंने यहोवा पाक खुदावन के ऊपर किया था, उस भरोसे को तोड़ देना चाहता था। उनके में
चर्चा की कि मानो वे पृथ्वी पर के लोगों के देवताओं के समान हो जो हाथों की कारीगरी है। परंतु राजा हिजकिया और आमोस के पुत्र यशाया नबी ने इस विषय में प्रार्थना की और स्वर्ग की ओर दुहाई दी। तब यहोवा ने एक दूत को भेजा जिसने अश्शूर के राजा के हरेक शूरवीर, सेनापति और प्रधान को नाश किया। अतः वह लज्जित होकर अपने देश को लौट गया और जब उसने अपने देवता के मंदिर में प्रवेश किया तो उसी के कुछ पुत्रों ने उसे तलवार से घात कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। अब स्नेहरीब बार बार क्या कर रहा है? परमेश्वर की ताकत, उसकी सामर्थ को ललकार रहा था और खुदावंद को बड़ा हल्का जान रहा था और लोगों के कॉन्फिडेंस को और उनके भरोसे का जो हिजकिया ने उन्हें यहोवा पर रखना सिखाया, उनको तोड़ना चाहता था। अब यहोवा परमेश्वर की सामर्थ, ये है खुदावंद की ताकत कि ऐसे दुष्टों का नाश करने के लिए उसका केवल एक दूत ही काफी है। लेकिन आप फिर भी देखते हैं कि ऐसे दुष्ट लोग आपके आसपास बढ़ते जाते हैं। आपको लगता है ये फलवंत हो रहे हैं, आपको लगता है ये तो बढ़ते जा रहे हैं, कुछ भी नहीं होता, परंतु सब तरह के पाप ये लोग करते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहे विदिन अ मिनट, विदिन अ सेकंड, एक पलक झपकते उसका एक दूत ऐसे सब लोगों को नाश कर सकता है। पर हमें खुदा के शुक्रगुजार होना है दैट ही इज स्लो टू एंगर, कि वह गुस्सा करने में, क्रोध करने में धीमा है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति क्या हो, नाश हो। वो नहीं चाहता कोई भी व्यक्ति डिस्ट्रक्शन को देखे, नाश को देखे। वो चाहता है कि हर एक व्यक्ति उसके उद्धार को देखे, हर एक व्यक्ति उसकी दया को देखे, हर एक व्यक्ति उसकी मर्सी को देखे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इतना प्रेम करने वाला परमेश्वर मनुष्य से, यूहन्ना 3:16 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। एक बार जोर से सचमुच उस प्रेमी खुदा के लिए, उस दयावान खुदा के लिए जो विदिन अ मिनट हमें नाश कर सकता है, फिर भी हम पापियों को वो सहता रहता है, फिर भी हमारे गुनाहों को वो देखता रहता है, फिर भी वो हमें बर्दाश्त करता है, कि हमें मौका देता है, बार बार अपॉर्चुनिटीज, बार बार अवसर, बार बार चांसेस कि हम क्या करें, मनुष्य क्या करे, रिपेंट कर ले, अपना एटीट्यूड चेंज कर ले, अपना सिंफुल बिहेवियर चेंज कर ले और परमेश्वर की तरफ मुड़ आए, परमेश्वर की तरफ मुड़ आए। हालेलुया। अब परमेश्वर जानता था, खुदा जानता था कि ये लोग कैसे हैं, पापी। इनकी प्रवृत्ति, इनका स्वभाव, इनका नेचर, बाय नेचर ये लोग क्या हैं, पापी हैं। स्वभाव से ही मनुष्य क्या है, पापी है। और खुदा जानता था कि इन लोगों के ऊपर जो पाप की सजा आनी है, जो मृत्यु, पाप की सजा क्या है, मृत्यु। पाप का प्रतिफल क्या है, मृत्यु, भयानक मृत्यु। तो परमेश्वर जानता था ये लोग उस सजा को सह नहीं पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर जो लिखा है कि पाप का प्रतिफल मृत्यु है, वह केवल शारीरिक मृत्यु नहीं, उससे भी भयानक वो आत्मिक मृत्यु की बात करता है कि मनुष्य का आत्मिक मृत्यु हो जाएगी, अनंत जीवन, उद्धार से वो वंचित रह जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, उसका दयावान चेहरा, उसका दयावान चेहरा, उसका प्रेम से ओत-प्रोत हृदय, प्रेम से भरा हुआ दिल, दया से भरा हुआ दिल, उसका वो दयावान चेहरा उसने किसके स्वरूप में दिखाया, खुदावंद यीशु मसीह के रूप में दिखाया। हालेलुया, 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 हालेलुया। उस प्रेम को वो खुदा, वो परमेश्वर जो पलक झपकते हजारों सेनाओं का नाश कर सकता है, उस खुदा ने
उसके अंदर जो प्रेम है मनुष्य के लिए, उसने उस प्रेम को कैसे जाहिर किया कि मैं मनुष्य को नाश नहीं करना चाहता, मैं उसे अनंत जीवन देना चाहता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मनुष्य क्या कर ले, तौबा कर ले। परमेश्वर ने अपने उस प्रेम को, अपनी उस दया को, उस काइंडनेस को, उस मर्सी को खुदा ने किसके द्वारा दिखाया? हमारे खुदावंद यीशु मसीह के स्वरूप में खुदा ने अपने प्रेम को हम पे क्या किया? अपने पुत्र के स्वरूप में खुदा ने अपने प्रेम को हम पे जाहिर किया, एक्सप्रेस किया। हम बोलकर आई लव यू बोलकर आप अपने प्रेम का इजहार करते हैं, लेकिन उसने सलीब पे अपनी जान को कुर्बान करके अपने प्रेम का इजहार किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो जब यीशु मसीह ने जो कोड़ों की मार खाई, जो कांटों का ताज पहना, जो उसके मुंह पे थूका गया, दाढ़ी को नोचा गया और इतना जलील किया गया कि हमें कोई दो शब्द कह दे हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। He was a young man। उस समय पे वो एक जवान व्यक्ति था और उस जवान व्यक्ति के साथ सब तरह की दुष्टता, सब तरह की बदकारी, सब तरह की बुराई, उसको सब लोगों के सामने, भीड़ के सामने निर्वस्त्र कर दिया गया, नंगा कर दिया गया, उसकी पीठ पे कोड़े मारे गए। और ये सब यातनाएं सहने से पहले जब वो गतसमनी बाग में था, तो जब वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि पिता हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, तो खुदा का कलाम ये जाहिर करता है कि स्ट्रेस इतना था कि खुदावंद यीशु मसीह का पसीना किसमें बदल गया, किसमें परिवर्तित हो गया? ब्लड में। जो पसीने की बूंदें नीचे गिर रही थी वो ब्लड ड्रॉप्स के रूप में गिर रही थी। दैट वाज द हाईएस्ट लेवल ऑफ स्ट्रेस। ये बेइंतहा मोहब्बत थी उस यहोवा पाक की, जिसको हम पुराने नियम में कैसे देख रहे हैं? एज अ मैन ऑफ गॉड। लेकिन उसी खुदा के चेहरे को अब हम कैसे देख रहे हैं कि वो मनुष्य के लिए क्या कर गया? सारी जलालत को, सारी बेइज्जती को और सब तरह की दुष्टता को, बदकारी को जो उसके साथ की गई और सब तरह की सजा जो आपने और मैंने अपने ऊपर लेनी थी वो अपने ऊपर ले गया और उस सलीबी मौत को आपके और मेरे प्रेम की खातिर सह गया। सो यीशु मसीह जब इस धरती पे उन्होंने अपनी सेवकाई की शुरुआत की, उन्होंने नहीं बताया आराधना करो, उन्होंने नहीं बताया स्तुति करो, उन्होंने नहीं बताया कि सेवकाई के लिए ये करो। उन्होंने पहली बात जो पहले वर्ड्स बोले वो क्या थे? कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हालेलुया। पहली बात जो खुदा ने कही, हमने देखा भजन संहिता 7:12 कि जो लोग मन नहीं फिराते उनके लिए यहोवा परमेश्वर भी क्या चाहते? लोग क्या करें? मन फिराए। जब यीशु मसीह He's the image of unseen God। यीशु मसीह क्या है? अनदेखे परमेश्वर का प्रतिरूप। वो खुदा जिसे किसी ने नहीं देखा, उस अनसीन गॉड की इमेज, उस अनदेखे परमेश्वर का प्रतिरूप कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। हालेलुया। तो जब वो खुदावंद यीशु मसीह इस धरती पर थे और जब उन्होंने अपनी सेवकाई की शुरुआत की, मुर्दे बाद में जीवित किए, लंगड़े बाद में चलाए, अंधों को आंखें बाद में दी, बहरों को कान बाद में दिए, लेकिन सबसे पहले परमेश्वर ने अपनी सेवकाई की शुरुआत इन शब्दों के साथ की कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। अब मन फिराना और स्वर्ग का राज्य, ये दोनों आपस में क्या है? को रिलेटेड है, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, संबंधित हैं। अगर आप मन फिराते हैं, अगर आप तौबा कर लेते हैं, आप परमेश्वर की ओर मुड़ आते हैं, आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, आप ये ईमान लाते हैं कि वे परमेश्वर का पुत्र है और उसने आपके और मेरे पापों के लिए क्रूस के ऊपर अपनी जान को कुर्बान किया, अपना लहू बहाया, कोड़ों की मार खाई, अपनी दाढ़ी को नुचवाया और निर्वस्त्र हो गया और सब तरह के दुख और सब
नो किंगडम ऑफ गॉड। जहां यीशु मसीह नहीं है वहां पे खुदा का राज्य भी नहीं है। जहां पे खुदा का राज्य नहीं है वहां पे उद्धार, वहां पे मुक्ति, वहां पे साल्वेशन भी नहीं है। और जब तक आप रिपेंट नहीं करते, तौबा नहीं करते, यीशु मसीह की तरफ मुड़ते नहीं, अपने बिहेवियर को, अपने एटीट्यूड को छोड़ते हुए, बदलते हुए, पापों से तौबा करते हुए, तब तक धार्मिकता आपके अंदर नहीं आती। परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए आपको क्या होना पड़ेगा? धर्मी होना पड़ेगा। और मनुष्य के बस का नहीं है कि वो धर्मी बन जाए। ये धार्मिकता, ये राइचियसनेस किससे मिलती है? हमें यीशु मसीह से मिलती है। और जब हम तौबा करते हैं, यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, यीशु मसीह की तरफ मुड़ते हैं, तो हमें क्या मिलती है? राइचियसनेस मिलती है, धार्मिकता मिलती है। क्योंकि राइचियसनेस का, धार्मिकता का स्रोत, सोर्स केवल कौन है? यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। और जब आपको राइचियसनेस मिल जाती है, पहले नंबर पे यीशु मसीह के साथ किंगडम ऑफ हेवन, किंगडम ऑफ गॉड, और उसके साथ आपको क्या मिलती है? साल्वेशन, मुक्ति। और उसके साथ आपको क्या मिलती है? धार्मिकता, राइचियसनेस मिलती है। और जब धार्मिकता मिलती है तो हम स्वर्ग के अधिकारी बन जाते हैं। और धार्मिकता के साथ हमें क्या मिलती है? अथॉरिटी मिलती है, पावर मिलती है। किसके ऊपर? शैतान के ऊपर। हालेलुया, हालेलुया। अदरवाइज शैतान की प्लानिंग क्या है? परमेश्वर की एक योजना है। परमेश्वर की योजना क्या है? कि वो नहीं चाहता कोई भी मनुष्य नाश हो। शैतान की एक योजना है। शैतान क्या चाहता है? कि हर कोई नाश हो जाए। शैतान की योजना क्या है? हर कोई नाश हो जाए। दिस इज द रीजन, ये कारण है कि परमेश्वर क्या चाहता है? हम क्या करें? मन फिराए, ताकि हम डिस्ट्रक्शन से, ताकि हम नाश होने से बचाए जाए, ताकि हम अनंत जीवन के अधिकारी हो सके, ताकि हम अनंत जीवन के वारिस हो सके। हालेलुया, हालेलुया। एक राज्य किसका है? खुदावंद का, किंगडम ऑफ हेवन, किंगडम ऑफ गॉड। और एक राज्य किसका है? डार्कनेस का, अंधकार का। अब ये जो अंधकार का राज्य है, ये जो डार्कनेस का वर्ल्ड है, डार्कनेस का किंगडम है, ये डायरेक्टली आप जानते हैं किसके साथ जुड़ा है? Satan ऑफ कोर्स। बट वो कहाँ से, उसको कनेक्शन कहाँ से मिलता है आपके साथ? पाप कहाँ से उपजता है, कहाँ से पनपता है? सेल्फ, स्वयं, मैं, मेरा, मैं, जो कुछ हूँ मानो मैं हूँ। वो घमंड जो हमारे अंदर है, सब पापों का क्या है? बीज। वो घमंड जो मनुष्य के अंदर है, वो क्या है? सारे पापों का बीज। क्योंकि मनुष्य क्या है? सेल्फ सेंटर्ड। मनुष्य क्या है? सेल्फ सेंटर्ड। अपने बारे में। हम किसे खुश करना चाहते हैं? अपने आप को। हम किसकी भलाई चाहते हैं? केवल अपने आप की। हम अपने आप को एंटरटेन करने के लिए फोन के ऊपर सब तरह के गंदे वीडियोस, पोर्नोग्राफी और सब तरह के अश्लील वीडियोस देखते हैं। किसके लिए? जस्ट टू एंटरटेन आवर सेल्व्स, ताकि हम अपने सेल्फ को क्या कर सके? एंटरटेन कर सके। आप दूसरों की चुगली करते हैं, क्योंकि चुगली करने से क्या है? हम अच्छे बन जाते हैं और दूसरे को हम दुनिया की नजरों में बुरा बना देते हैं। तो हम डायरेक्ट किससे जुड़े हुए हैं? सेल्फ से। और ये सेल्फ किससे कनेक्टेड है? सेटन के साथ, डेविल के साथ। दैट्स व्हाई आपको क्या करना है? अपने सेल्फ को खत्म करना है। सेल्फ वर्शिप। अभी तक हम खुदावंद की आराधना नहीं कर रहे। चर्च में तो आ गए, गीत भजन तो गा लिए, लेकिन आराधना असलियत में किसकी कर रहे हैं?
अगर आप झूठ बोलते हैं, अगर आप चुगलियां करते हैं, अगर आप पॉर्न वीडियोस देखते हैं, अगर धन से आपको प्रेम है, लालच है, मोह है आपको धन से, तो इसका मतलब आप किसको आराधना कर रहे हैं? किसकी आराधना कर रहे हैं? सेल्फ की, अपनी खुद की आराधना कर रहे हैं। और खुद की आराधना का अर्थ क्या है कि आप किसको एंटरटेन, किसको खुश कर रहे हैं? किसकी आराधना कर रहे हैं? डायरेक्टली शैतान की आराधना कर रहे हैं। आपको अपने आप को मारकर आपको किसको ग्रहण करना है? किसको? रिपेंटेंस का अर्थ क्या है? आपको किसको स्वीकार करना है? यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में। जब उसकी धार्मिकता, जब आप ऐसा करते हैं, तौबा करते हैं, जब उसकी धार्मिकता आपके अंदर आती है, आपका सेल्फ मर जाता है, आपका स्वयं, आपका अहम खत्म हो जाता है, क्योंकि वो आपके अंदर जीवित हो जाता है। जब वो जीवित हो जाता है, दैट इज द मोमेंट जब आप रियल सेंस में उस पाक खुदा की आराधना करते हैं, जब आप रियल सेंस में उसकी वर्शिप करते हैं, जब आप रियल सेंस में, तब आप क्या करते हैं? तौबा करते हैं, रिपेंट करते हैं। हालेलुया। विदाउट रिपेंटेंस, बिना मन फिराए उद्धार नहीं है। अगर आपको लगता है कि मैं यीशु मसीह को जान गया हूँ, मैं चर्च आने लगा हूँ, मैं वर्शिप करता हूँ, मैं आराधना करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, आप कुछ भी करते चलो, लेकिन अगर आप अभी तक किसकी आराधना कर रहे हैं? अपने आप की, अपने सेल्फ को बढ़ावा दे रहे हैं, सेल्फ अप्रेजल है आपके अंदर, आप अपने आप को एंटरटेन कर रहे हैं, धन का लोभ। मैंने आपको बताया था, अगर आप अपने आप को भी आराधना कर रहे हैं, सेल्फ सेंटर्ड हैं, अपने आप को खुश करने में लगे रहते हैं, अपनी वाहवाही चाहते हैं, तो इसका मतलब आप क्या है? आइडल वर्शिपर। आप क्या है? मूर्ति पूजक हैं। आप अपनी मूर्ति की पूजा करते जा रहे हैं। आप अपनी मूर्ति, अपने आप को मूर्ति के रूप में बढ़ावा दे रहे हैं, आप अपनी आराधना कर रहे हैं। और आइडल वर्शिपर्स, मूर्ति पूजक कभी भी परमेश्वर के राज्य में, किंगडम ऑफ हेवन, कभी भी परमेश्वर के राज्य में दाखिल नहीं हो सकते। तो आज अगर आप मिट्टी की बनाई, पत्थर की बनाई, लोहे की बनाई हुई मूर्ति की पूजा नहीं भी करते, आप कहते नहीं जी हम मूर्ति पूजा नहीं करते, लेकिन अगर आप अपने सेल्फ, जो मैंने आपको बताया, अगर आप अपने सेल्फ की पूजा कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं? मूर्ति पूजा कर रहे हैं। ये फोन मैंने बताया था सबसे बड़ी मूर्ति, पिछली बार भी मैंने कहा सबसे बड़ी मूर्ति तो हम हाथ में, पॉकेट्स में और पर्स में है, पर्स सामने होता कि कोई फोन आ गए फोन, ठीक है, तो संभाल के इस मूर्ति को हम साथ में लिए, जब सारा दिन सुबह उठते ही, आंख खुलते ही सबसे पहले फेसबुक, व्हाट्सएप चेक किया, प्रभु कहाँ है? ये क्या है? मूर्ति पूजा। अगर आप धन के लोभी हैं, अगर आपके अंदर धन के लिए मोह है, लालच है, आप धन कमाने के लिए कुछ भी गलत काम करने के लिए तैयार हैं, तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं? मूर्ति पूजा। आप अपने आप को एंटरटेन, नेटफ्लिक्स बड़ा चल रहा है, लोगों ने नेटफ्लिक्स डाउन किया, सारी मूवीज मिनटों में इसने भी किया है, ठीक है, सारी मूवीज मिनटों में नहीं किया है हॉटस्टार है, अच्छा उसकी बहन, ठीक है, सो हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, सो सारी तरह की मूवीज आप विद इन अ मिनट अपने आप को एंटरटेन करने के लिए क्या कर सकते हैं? इसी फोन के अंदर देख सकते हैं। सो यू आर जस्ट यू आर सेल्फ सेंटर्ड। आप सब कुछ क्या किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए। आप क्या है? मूर्ति पूजक है, और मूर्तियों की पूजा करने वाले लोग कभी भी परमेश्वर के राज्य में दाखिल नहीं हो सकते। तो आपको आज जरूरत क्या है? मन फिराने की जरूरत है, रिपेंट करने की जरूरत है, अपने एटीट्यूड को चेंज करने की जरूरत है, अपने बिहेवियर को चेंज करने की जरूरत है। वरना परमेश्वर तो चाहे हम जैसे दुष्टों को विद इन अ मिनट, हमने अभी देखा, इतना घमंडी, इतना ताकतवर, इतना बड़ी सेना रखने वाले राजा को भी उस खुदा के एक दूत ने मिनटों में क्या कर दिया? नाश कर दिया। लेकिन वो चाहता नहीं है कि मनुष्य क्या हो? नाश हो।
वो चाहता है मनुष्य नाश होने से पहले क्या कर ले, तो तौबा कर ले, रिपेंट कर ले, ताकि वो बचाया जा सके, ताकि वो उद्धार पाए, ताकि वो धार्मिक बन जाए, ताकि वो धर्मी कहलाए, ताकि वो पावर को पाए, अथॉरिटी को पाए और शैतान उसके पैरों के नीचे कुचल दिया जाए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए रिपेंट करना, मन फिराना बहुत जरूरी है, ताकि हम सचमुच स्वर्ग के राज्य के, किंगडम ऑफ हेवन के हम क्या बन सके, सिटीजन बन सके, वारिस बन सके। हम जानते हैं जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना बपतिस्ता ने, उन्होंने भी क्या प्रीचिंग की, उनकी प्रीचिंग भी किसके ऊपर थी, रिपेंटेंस के ऊपर, मन फिराने के ऊपर। सो हर एक बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार से पहले, वो चिन्ह चमत्कार आपको बाद में मिलेंगे, वो साइंस एंड वंडर्स एंड मिरेकल्स वो आपको बाद में मिलेंगे। सबसे पहले अगर आप सच में यीशु मसीह के को उद्धारकर्ता स्वीकार करना चाहते हैं, उसके राज्य में दाखिल होना चाहते हैं, तो पहला काम, आपके बंधन बाद में टूटेंगे, अंधे बाद में देखेंगे, लंगड़े बाद में चलेंगे। पहला काम, यू हैव टू रिपेंट। पहली असाइनमेंट, पहला काम, पहली कमांडमेंट, पहली प्रीचिंग, फर्स्ट वर्ड्स ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, यू हैव टू रिपेंट। आपको मन फिराना पड़ेगा, आपको तौबा करनी पड़ेगी। हालेलुया, हालेलुया। तो आज का वचन आपके जीवनों में छुटकारा लेके आए और आप सच में सच्ची तौबा करें। आपने जो भी कुछ आज तक गुनाह किए हैं, चाहे छोटे चाहे बड़े, या आपको लगता है, ये पता ही नहीं लगता कि ये भी गुनाह है, बैठ के 10 लोग 4 लोग बैठ के बातें करी जा रहे हैं, वो बातें किसकी कर रहे हैं, किसी ABCDXYZ पर्सन की, चुगलियां बंदी, निंदा बंदी। पर निंदकों से परमेश्वर खुश नहीं होता, पर निंदक कभी भी परमेश्वर के राज्य में दाखिल नहीं हो सकते। आप ड्रग्स लेते हैं, शराब लेते हैं अपने पेन को दूर करने के लिए। हमने पिछले सर्मन में भी देखा था कि उस पेन को, उस डीप सफरिंग्स को केवल कौन दूर कर सकता है, यीशु मसीह। तो आप क्या करें, तौबा करें और सच्चे हृदय से परमेश्वर के पास वापस आए, ताकि आप लोग नाश ना हो, ताकि आप उद्धार पाए, मुक्ति पाए और परमेश्वर के राज्य के वारिस बनने पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज के वचन के लिए प्रभु का धन्यवाद देते हैं।